रिटेल ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो आपको वो नहीं करना है जो सबसे अलग सबसे अनोखा है, आपको वो करना है जो इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं? इंस्टीट्यूट्स भारी वॉल्यूम्स में ट्रेड करते हैं और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स इंडियन मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आती हैं। सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर हमें पता चल गया कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या चल रहा है, सो इट विल मेक आवर ट्रेडिंग रियली इजी। आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं। व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन की। जी हाँ, वही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जिससे आप दूर भागते थे और आज के बाद उससे आप चिपक के रहेंगे, बिकॉज आज की वीडियो के बाद ऑप्शन चेन बहुत ईजी हो जाने वाला है आपके लिए। सो बिना किसी देरी के चलिए सीधा वीडियो में कूदते हैं और सीखते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ऑप्शन चेन कैसे पढ़ा जाता है। ऑप्शन चेन सीखने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम कवर कर लेते हैं। आपको अगर आता है तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, बट अदरवाइज ऑप्शन क्या होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑप्शन, देयर इज अ कॉल, देयर इज अ पुट। कॉल माने कि मार्केट नीचे जा रहा है, पुट माने कि मार्केट ऊपर जा रहा है, करेक्ट? नहीं। सो कॉल यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है। बेसिक सेंस में अगर आप आंख बंद करके से सोचेंगे अबाउट द वर्ड कॉल, मार्केट ऊपर जा रहा है। जब मार्केट ऊपर जाता है हम कॉल खरीदते हैं, जब मार्केट नीचे आता है हम पुट खरीदते हैं। बाइंग, that's the key word. We buy call when the market is going up, we buy put when the market is going down. इसी का ठीक ऑपोजिट, अगर हमें लगे कि मार्केट नीचे जाने वाला है we will sell the call, और अगर हमें लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है we sell put। ठीक है, सो ये दोनों जो चीज़ है, मार्केट ऊपर जाएगा अप, ये दोनों चीज़ें मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, डाउन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक्स आपको नहीं आते हैं तो इस पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे इंटरनेट पे, वो आप देख सकते हो। ऑप्शन चेन से इसका क्या लेना देना है। नाउ एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ऑप्शन में ग्रीक्स होते हैं, राइट? ऑप्शन दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है उसका स्ट्राइक प्राइस और दूसरा है टाइम टू एक्सपायरी। ये दो मेजर चीजें हैं जिसपे ऑप्शन का प्रीमियम डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन का प्राइस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे निफ्टी बैंक अभी चल रहा है 40,431। तो अभी अगर आप ऑप्शंस देखने जाओगे तो 40,400 की कॉल रहेगी, 40,400 की पुट दिखेगी आपको। सिमिलरली 40,500 की कॉल दिखेगी, 40,500 की पुट दिखेगी। ऐसे ऐसे करके 100 के डिफरेंस पे आपको निफ्टी बैंक का मिल जाएगा। निफ्टी का ऐसे ही आपको 50 के डिफरेंसेस पे मिलेगा, 17,350 की कॉल, 17,400 की कॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं और इसकी प्राइस एक रहेगी। लेट्स से 40,400 की कॉल चल रही है 100 रुपये, ठीक है। करंटली मार्केट कितना चल रहा है? 40,450 और 40,000 की कॉल, 40,400 की कॉल चल रही है 100 रुपये। इसमें आप ये बताओ, कॉल माने क्या? मार्केट ऊपर जाएगा तो हम खरीदते हैं। अभी करंटली 40,400 से मार्केट कितना ऊपर चल रहा है? 40,450 पे चल रहा है, यानी 50 रुपये अप चल रहा है, ठीक है। सो ये जो स्ट्राइक प्राइस का बेसिक इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हो गया 50 रुपये। बाकी जो 50 है जो कि इसमें कवर नहीं होता है 40,400 में, वो हो गया इसका टाइम वैल्यू, ठीक है। बस ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे भी बताइए, मुझे आप बताइएगा, मैं ऑप्शंस का बेसिक भी आपको समझा दूंगा। बट ये सारे एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तब हम समझ सकते हैं कि ऑप्शन चेन कैसे काम करता है। नाउ एक चीज़ ये है, सिंस प्रीमियम में टाइम टू एक्सपायरी भी एडेड होता है, टाइम तो गारंटीड है ना कि कम ही होगा, करेक्ट? टाइम तो गारंटीड है कि कम होगा। प्रीमियम हो सकता है, ये मार्केट यहाँ से 40,400 अगर चल रहा है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन टाइम तो कम ही होगा ना। अगर थर्सडे एक्सपायर हो रहा है ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो वो तो कम ही होगा, विच इज़ वाई ऑप्शन सेलिंग में हायर प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। आपने एक चीज़ सुना होगा ना, 20 का कॉल लिया था 200 हो गया, 100 का कॉल लिया था 1000 हो गया, ठीक है। ये तो सुना होगा, 20 रुपये में खरीदा था 200 हो गया, 100 में खरीदा था 1000 हो गया। अब आप ये सोचोगे कि यार अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो 20 का 200 हो रहा है, बाई कर रहा हूँ तो 100 का 1000 हो रहा है, फिर भी लोग कहते हैं कि ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि याद है हमने कहा था कि ऑप्शन सेलिंग में टाइम मैटर करता है। सो टाइम ऑलवेज गोज नेगेटिव और टाइम फेवर करता है ऑप्शन सेलर को, ठीक है। अब आप ये सोचो, इंस्टीट्यूट्स के पास तो इतना टाइम नहीं है ना कि वो सट्टा खेलें।
उनका पूरा गेम प्रोबेबिलिटी पे है। तो ऑप्शन सेलिंग की जो बेस प्रोबेबिलिटी होती है वो 66.6% के लगभग होती है विनिंग प्रोबेबिलिटी, और ऑप्शन बाइंग की जो बेस प्रोबेबिलिटी है विनिंग प्रोबेबिलिटी वो होती है 33.3%। ठीक है, ये बाइंग है और ये सेलिंग है। तो चाहे आप कॉल सेल कर रहे हो या पुट सेल कर रहे हो, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी नेचुरली 66.6 होती है, और अगर आप बाई कर रहे हो कॉल या पुट, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33.3 होती है। यानी कि 3 में से 1 बार आपका ऑप्शन बाइंग सही होगा और 3 में से 2 बार आपका ऑप्शन सेलिंग होगा। ये बेस है। इससे आपको बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट्स सेलिंग प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द हायर जनरल प्रोबेबिलिटी प्लस बिकॉज ऑफ टाइम डीके। इसका तात्पर्य क्या है और इसका ऑप्शन चेन से क्या लेना देना? एक ही कनेक्शन है। इंस्टीट्यूट्स वो ही करेंगे जो हायर प्रोबेबिलिटी है, और ऑप्शन चेन पे हमें वो ही देखना है जो इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम ओवरऑल जो मार्केट को देखते हैं, ओवरऑल जो ऑप्शन चेन को देखते हैं, वी लुक एट इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इंस्टीट्यूट्स डू ऑप्शन सेलिंग, रिटेलर्स मोस्टली डू ऑप्शन बाइंग। अगर आपके पास ये बहुत सारा कैपिटल है, आप भी प्रेफर करोगे ऑप्शन सेलिंग। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट 40,400 पे चल रहा है। ठीक है, 40,400 पे हम अज्यूम करते हैं बैंक निफ्टी चल रहा है। अब आप मुझे ये बोलो, आज के दिन अगर एक्सपायरी है, ठीक है, तो क्या चांसेस है कि ये 40,400 जो अभी चल रहा है, अभी 2 घंटे बचे हैं, मार्केट 41,000 को क्रॉस करेगा इन 2 आवर्स? क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, आप मुझे बताओ। बहुत ही कम है ना। तो आपके लिए तो ये फ्री पैसा है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप क्या करोगे? 41,000 की कॉल सेल कर दोगे। क्यों? बिकॉज 2 घंटे में 600 पॉइंट जाना लगभग नामुमकिन है मार्केट के लिए। करेक्ट? तो ये तो गारंटीड मनी है ना। तो आप हाई कैपिटल डिप्लॉय कर दोगे यहाँ पे और आपको फ्री का पैसा मिल जाएगा। बस यही करते हैं इंस्टीट्यूट्स। अलग अलग लेवल पे वो अपनी एनालिसिस करते हैं, और जो लेवल उनको सही लग रहा है वहां की स्ट्राइक पे सेल कर देते हैं, जहां पे उनको लगता है मार्केट नहीं जाने वाला है। सो बेसिकली हमें ऑप्शन चेन में भी बस यही देखना होता है। तो आपके लिए बस NSE की मैं ऑप्शन चेन की वेबसाइट खोल देता हूं, यहाँ पे है वो। ठीक है, ये NSE की वेबसाइट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैं शुरुआत में दिखा रहा हूँ, अभी आपको एक और बेटर वेबसाइट दिखाऊंगा जहाँ पे और क्लैरिटी मिल जाएगी। बेहतर वेबसाइट या बेटर वेबसाइट, ये बोलना चाह रहा था, मिक्स हो गया। एनीवे, सो एक अच्छी वेबसाइट दिखाऊंगा जहाँ पे और डिटेल में डेटा दिखता है। तो आप अगर यहाँ ऑप्शन चेन की वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ से हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो गया। अब चलिए रियल मज़ेदार चीज़ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? निफ्टी की 2 मार्च की एक्सपायरी है, करंट टाइम 14:21 यानी कि 2:20 हो रहा है। अभी आपको बस क्या देखना है? सबसे पहले तो ये देखो, लेफ्ट साइड हमें एक चीज़ दिख रही है कॉल्स, राइट साइड हमें दिख रही है पुट्स। सिंपल। अभी मैंने क्या बोला? आपको देखना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑप्शन सेलर। अभी देखो, ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलता है ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, 2 चीजें देखना आप यहाँ पे एक लिखा रहेगा OI, एक लिखा रहेगा वॉल्यूम। बाकी चीज पे हम ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। अभी के लिए आप ध्यान दो OI एंड वॉल्यूम पे। इधर भी देखो OI एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये बीच में से डिवाइडेड होता है। ये जो स्ट्राइक लिखा है ना, इसको आप समझ लिए रेखा है, लेफ्ट साइड राइट साइड हमें देखना है। वॉल्यूम यानी कि पूरे दिन में, एंटायर डे, वो वॉल्यूम वो बताता है कि पूरे दिन में कितना ट्रेड हुआ है। ठीक है, सुबह 1 बाई हो गया, 1 सेल हो गया, तो ये हो गया 2, वॉल्यूम में आ जाएगा 2। ठीक है, 1 सेल 1 बाई, ये टोटल वॉल्यूम आपको 2 दिख जाएगा। लेकिन यही चीज OI में डिफरेंट हो जाता है। OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट। ओपन इज द कीवर्ड। ओपन यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी पेंडिंग है, यानी कि कौन, अगर या तो कोई बाई करके बैठा होगा या तो कोई सेल करके बैठा होगा। एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होगा? या जब कोई खरीदेगा और जब कोई बेचेगा, राइट? तब वो ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। अब यही चीज कोई 100 बार बेच रहा है, 100 बार सेल कर रहा है, ठीक है, लेकिन बेस लेवल तो 0 हो गया। टोटल किसी ने 100 बाई किया और टोटल 100 सेल हो गए। कहीं किसी ने 100 बाई किया, किसी ने 100 सेल किया, या तो बहुत सारे लोगों ने किया, तो टोटल क्या आता है इसका? नल हो गया ना, 0 हो गया ये। लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा? 200। ठीक है, तो वही चीज हमें पता चलता है कि दिन भर में कितने ट्रेड हुए हैं, दैट इज वॉल्यूम, और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हैं। लेट्स से 100 किसी ने बाई कर लिए, उसमें से 50 ने प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर लॉस ले लिया, जो भी कर लिया, और 50 अभी क्या है? ओपन है। तो वो ही हो जाता है ओपन इंटरेस्ट। तो इसमें आप मुझे बताइए, 100 + 50 दिस इज वॉल्यूम, एंड 100 - 50 इक्वल्स OI। ठीक है, वॉल्यूम 150, OI 50। ये बेसिक मैथ है।
हमारे लिए OI बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉल्यूम्स तो चलो ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, इसमें थोड़ा सा और नॉलेज लगेगा। यूजुअली 10-20 लाख ऐसे एक नंबर होता है, वो नंबर हर दिन के हिसाब से चेंज होता है, वो अभी हम कवर नहीं करेंगे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फॉर नाउ विल जस्ट लुक एट OI। अब OI से सबसे पहला इन्फ्रेंस हमें क्या निकालना होता है? अब ये सोचिएगा, इस मैंने क्या बोला था आपको, ऑप्शन सेलर इज द मार्केट मेकर, यानी इंस्टीट्यूट ऑप्शन सेल करता है। तो जहां पे ज्यादा से ज्यादा OI है, ओपन इंटरेस्ट, यानी कि ज्यादा ओपन पोजीशंस बने हुए हैं, और ओपन पोजीशंस यूजुअली किस में बने रहेंगे? सेलिंग में, ठीक है। यूजुअली बाइंग के पर्सपेक्टिव से भी हम उस पर आएंगे। तो सबसे पहली चीज हमें वो देखनी है ऑप्शन चार्ट पे आके कि देखो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी का कौन सा है। अगर आपको एट द मनी, ऑफ आउट ऑफ मनी, एट ये इन द मनी नहीं पता, सिंपल शब्दों में अगर मार्केट अभी 17,300 रुपए चल रहा है तो इससे सबसे क्लोजेस्ट स्ट्राइक क्या है? सबसे क्लोजेस्ट स्ट्राइक रहेगा 17,300 का। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर आके, तो करंट मार्केट प्राइस जो है 17,324, मैंने क्या बोला, निफ्टी के 50-50 के इंटरवल पे होते हैं, तो 324 से 17,350 क्लोज है या 17,300? टेक्निकली 17,300 क्लोज हो गया। तो यहाँ पे एट द मनी में 17,300 हम मान लेंगे, ठीक है। सो जो एट द मनी होता है, जो करंट ट्रेडेड प्राइस से क्लोजेस्ट होता है, उसका सबसे पहले हमें आके ओपन इंटरेस्ट देखना होता है किस साइड ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है 1,45,000 और ये कॉल साइड में है, और यहाँ पुट साइड में है 3,73,000। सबसे पहला इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है? देखिए ऑप्शन चेन का हमारा मतलब ये नहीं है कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा मार्केट क्या कर रहा है, हमें बस एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट्स मिल जाते हैं कि मार्केट अभी क्या कर सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ तो क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि भाई 1/3 का डिफरेंस है। जितने सेलर्स बैठे हैं कॉल साइड में, उससे तिगुना सेलर्स बैठे हैं पुट साइड में। सबसे पहला इन्फ्लुएंस। नाउ इसके बाद हम देखेंगे और सबसे ज्यादा बड़े बड़े कहां पे। सो एट द मनी पे मुझे ये दिख रहा है कि ज्यादा सेलर्स बैठे हैं पुट साइड में। अब बस ऑप्शन चेन को इतना समझिए कि हमें उल्टा देखना है। नॉर्मली आपके माइंड में पुट मतलब नीचे, कॉल मतलब ऊपर होता है ना, तो ऑप्शन चेन पे आप देखते हो ओपन इंटरेस्ट, तो वहां पे पुट मतलब ऊपर और कॉल मतलब नीचे, सिंपल, जहां ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो माय फर्स्ट इन्फ्रेंस इज ATM पुट OI हायर, ठीक है। फर्स्ट पहला इन्फ्लुएंस, इसका क्या मतलब है? दिस इज अ व्हाट सिग्नल? दिस इज अ बुलिश सिग्नल, ठीक है। एक सिग्नल हमें मिल गया, बुलिश सिग्नल। दूसरी चीज देखो, अब सिर्फ OI से फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन OI से भी फर्क पड़ता है, पर चलो उस पर बाद में आते हैं। एक और चीज हमें देखना है, सॉरी। सो 17,300 तो हमने देख लिया। अब इसके इर्द गिर्द देखो, सिंस मार्केट बुलिश है तो क्या, अगर मार्केट बुलिश है तो कॉल सेलर्स कम होते रहने चाहिए, एक सर्टेन प्राइस के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखो 17,300 के ऊपर कहां जा सकता है? 17,350, दैट्स द नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस। अब देखो 17,350 पे क्या फील्डिंग कम है? नहीं, फील्डिंग बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कैसे? क्योंकि हमें यहां से कंपेयर करना है। 3,73,000 के आसपास यहां पे है और 3,50,000 के आसपास यहां पे सेलिंग है, यानी कि मार्केट 17,300 के ऊपर तो रहेगा, 17,300 के ऊपर, लेकिन 17,350 के नीचे रहेगा अभी के सिनारियो में, ठीक है। समझ रहे हो ये बात? तो जहां जहां ज्यादा फील्डिंग लगी है उस जगह से मार्केट को भागना मुश्किल हो जाता है। ये सबसे पहले के इन्फ्लुएंसेस हो गए। तो देखो बेसिक हमें क्या दिख गया, यहां से बुलिश, यहां से बेरिश, यानी कि 17,300 से लेके 17,350 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है। ये हमारा एक इन्फ्लुएंस निकल गया। तो ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट्स निकालने हमें। अब हम क्या देखेंगे, चलो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी कि देखो मार्केट अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, बिकॉज दोनों साइड बहुत फील्डिंग पड़ी हुई है, अभी इतने सारे ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं। चलो और देखते हैं कॉल साइड कितने पड़े, 1 2 मतलब 350, 165, 2,31, मतलब ऊपर की साइड तो बहुत सारी फील्डिंग है। चलो पुट में देखते हैं हम। देखो 348, 357, यहाँ पे देखो 373 तो एक ही जगह है, उसके बाद 156, 160, 69, रिवर्स में देखना होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब 17,400 पे फील्डिंग है कॉल साइड, ऊपर की साइड मार्केट अभी 17,300 चल रहा है, ठीक है। मार्केट 17,300 चल रहा है, तो ये ऊपर हो गया ना उसके 17,400। 17,400 पे सेलर्स बैठे हैं, 17,350 पे सेलर बैठे हैं, सब जगह मैसिव फील्डिंग है। 3 लाख के आसपास यहाँ पे फील्डिंग बनी हुई है। और यही चीज यहाँ पे देखो, तो एक चलो 17,300 पे यहाँ पुट सेलर्स तो हैं कि 17,300 पे चलो इसको ब्रेक कर दे तो हम निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर 300 को निकाला तो ज्यादा फील्डिंग बची नहीं है यहाँ पे।
नॉट टू मेनी पीपल हियर, ठीक है, 160 159 बस। जबकि ऑपोजिट साइड देखो 3,50,000 3,50,000 1,50,000 ऐसे ऐसे करके दूर दूर तक बहुत सारी पोजीशंस बन चुकी हैं। अब यही चीज आपको आज की मार्केट के बारे में क्या बताता है? चलो फॉर नाउ 17,300 से 350 के बीच में रह सकता है, बट अगर 300 को निकाला तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, बिकॉज ऊपर बहुत सारी पोजीशंस बन गई है। ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो हर 50 पॉइंट पे इसको फील्डिंग है, नीचे आना तो फील्डिंग काफी कम है। अब सेकंड चीज ये हमें क्या बता दिया कि देखो ओवरऑल ये पहली चीज तो हमें बता दिया एट द मनी थोड़ी बुलिश है, रेंज बाउंड रहेगा, बट नीचे जाने के संकेत ज्यादा है। ये तीन चीज हमें इसमें से समझ गए। चार्ट अभी तक हमने देखा नहीं है, चार्ट तो हम देख लेंगे, चार्ट तो अपना अलग ही है, बिकॉज ऑप्शन चेन के साथ आपको चार्ट देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऑप्शन चेन से गेम नहीं बनेगा आपका। समझ गए यहां तक? नहीं समझे थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। बस उल्टा देखना है आपको, कॉल में ज्यादा फील्डिंग मार्केट नीचे, पुट में ज्यादा फील्डिंग मार्केट ऊपर। अब कैसे कंपेयर करना, ज्यादा कम क्या होता है? अब इसी के ऑपोजिट से कंपेयर कर लो ना, इसका ये देखो, ये एट द मनी है, इससे एक नीचे और एक ऊपर क्या चल रहा है? एक ऊपर में इसका 156 है, यहां पे 358, ठीक है। दो नीचे 400 357, दो नीचे 160, बस, ठीक है, इतना सा समझो। नेक्स्ट, अब ओपन इंटरेस्ट तो हमने देख लिया। ओपन इंटरेस्ट जो है ना, जरूरी नहीं है कि सब कुछ आज ही बना हो, तो आज जो बना उसका हमें कैसे पता चलेगा कि इंट्राडे में क्या गेम हो रहा है? इंट्राडे का गेम बताता है हमें चेंज इन ओआई। ओआई तो है कि टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है। आज अगर एक्सपायरी है तो आज पोजीशन बन सकती है थर्सडे को, वेंसडे को बन के आ सकती है, उसके पहले बन के आ सकती है ट्यूसडे को, मंडे को, फ्राइडे को, कभी से भी बन के आ सकती है। तो वो टोटल ओआई में ऐड होते जाता है, वो सारे पोजीशंस टोटल ओआई में ऐड होते जाते हैं। लेकिन जो आज चेंजेस हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, वो हमें यहां पता चलता है, ठीक है। सो अभी आज की रेट में 145 तो 17,300 का कॉल सेलिंग हुआ है, ठीक है। 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज सेल हुए हैं, सॉरी टोटल सेल हुए हैं, टोटल। इस टोटल में से सिर्फ आज की रेट पे 1,16,000 सेल हुए हैं, और ये सारे ओपन पड़े हुए हैं। तो ये सोचो ना, तो अब हम क्या करेंगे? आज की चार्ट खोल के देखेंगे या फिर आज का करंट एलटीपी देखेंगे 35 ना। ये थोड़ा सा मैं आपको एडवांस बताने वाला हूं, बट अभी के लिए आप इसको नोटिस कर लो कि क्या मैं बता रहा हूं, ठीक है। सो आज की रेट में कितना ऐड हुआ है इसमें? 1,61,000। उतने ही आज की रेट में कितने ऐड हुए हैं? 2,11,000, ठीक है, पुट साइड में, यानी कि यहाँ थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट है। अब उसी तरह देखो आज की रेट में 17,350 में कितने ऐड हुए हैं? 3,32,000। एक ऊपर जाओ, यहाँ कितने ऐड हुए हैं? 76। कोई कंपैरिजन है इसमें? नहीं है। तो ये देखो यहां पे आज सुबह से 156 391 थे, ठीक है। आज ही उसमें से 76 आए, उसके पहले इसका आधा था, 156 माइनस 76 इतना था कल का। कैसे कल का? यानी आज जो मार्केट शुरू हुआ है उसके पहले से 156 माइनस 76 आए, ठीक है। तो टोटल जो अभी हमें 156 391 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं, उसमें से तो 76 आज ऐड हुए हैं। लेकिन सेम टाइम पे जो आज यहां पे हमें टोटल 3,60,000 दिख रहे हैं, उसमें से तो 2.5-3 लाख आज के आज ही ऐड हुए हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इंट्राडे में बहुत लोग नेगेटिव हो गए। क्यों? बिकॉज कॉल के साइड अगर ऐड हो रहे हैं पोजिशंस, दैट्स अ नेगेटिव साइन। पुट के साइड ऐड हो रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। बस इतने इन्फ्लुएंसेस हमें निकालना है। एक और चीज हमें आपको बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। चलो एक और चीज आप देख सकते हो, वो है नीचे आके टोटल ओपन इंटरेस्ट देखो यहाँ पे। ये है ओआई, टोटल ओआई यहाँ देखना है हमें, ठीक है, और टोटल ओआई यहाँ पे देखना है हमें। नाउ किसका टोटल ओआई ज्यादा है? यहाँ पे 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पे 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो नेचुरली ज्यादा साइड कौन बैठा है? ज्यादा कॉल में बैठा है। और मैंने क्या बोला है ऑप्शन चेन में? कॉल माने नीचे, पुट माने ऊपर इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये बेसिस हो जाता है। इसी से हम एक निकाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं पीसीआर वैल्यू। पीसीआर वैल्यू इज नथिंग बट ये जो वैल्यू है 17,28,359 डिवाइडेड बाई 274,8,952। अब ये बैठ के कौन कैलकुलेट करेगा? बस समझो ना कितना है ये, 17 से दुगना है क्या ये? नहीं ना, तो लगभग 0.6 या ऐसे कुछ चल रहा होगा पीसीआर। अब बस 1 के नीचे पीसीआर चल रहा है,
दैट इज अ नेगेटिव साइन फॉर मार्केट। 1 के ऊपर चल रहा है दैट इज स्लाइटली पॉजिटिव, 1 के जितना ऊपर चलेगा उतना पॉजिटिव। दिस कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए 1 तो रहेगा ना, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। या तो 0 से 1 के बीच रहेगा, चलो ठीक है, पीसीआर अगर 0 to 1 है दैट इज अ नेगेटिव साइन, पीसीआर अगर 1 से ग्रेटर है दैट इज अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, इसी में पीसीआर रेशियो भी होता है, तो वो हम आज कवर नहीं करेंगे। लेट्स कीप दिस स्लाइटली सिंपल फॉर नाउ। ठीक है, तो अभी तक अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स। समझ में आ रहा है लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स। अगर आपको मजा आ रहा है वो भी बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको चलो ये वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, ये तो चलो बेसिक डेटा हो गया। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर चार्ट पे चलते हैं और फिर से एक बार इसी को देखेंगे कि क्या हो रहा है, फिर मैं आपको बढ़िया सी वेबसाइट बताता हूँ। ठीक है, सो चार्ट हमें क्या बता रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है। अगर इसको मैं 5 मिनट्स पे करूं तो निफ्टी क्या कर रहा है करंटली, कंसोलिडेट कहाँ, 17,330। हमने क्या देखा था शुरू में, 17,300 से 17,350 के बीच में बहुत फील्डिंग है। सो 300 और 350 को ब्रेक करना आसान नहीं है। 350 का हमारा लेवल ये हो गया, अबे ये क्या आ गया, 350 का लेवल यहाँ हो गया और 300 का लेवल यहाँ कहीं हो गया। ठीक है, सो मार्केट के हाई चांसेस है कि इसी रेंज में एक्सपायर करेगा। अब ये आपको कैसे पता, बिकॉज इंस्टीट्यूट्स ये बता रहे हैं आपको, वो पीसीआर डेटा और ऑप्शन चेन डेटा देख के बता रहे हैं। इंस्टीट्यूट्स के पास बहुत पैसा है, वो सिर्फ चार्ट नहीं देखते, उनके पास बहुत डेटा होता है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, अलग अलग जगहों की डेटा होती है उनके पास। तो बस हमें उनके एनालिसिस पे भरोसा करना है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू दैट अमेजिंग वेबसाइट जहां पे आपको और भी बहुत सारा डेटा मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया। ये है वेबसाइट OI बडी, इसके बारे में मैंने काफ़ी बात कर रखी है ऑलरेडी। इसी तरह के आपको काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऑटो ट्रेंडर है, वो भी आपको दिखा दूंगा। एक और वेबसाइट है क्वांट्स ऐप, वो भी डिसेंट है। एक और वेबसाइट है सेंसिबल, इनमें से काफ़ी नाम आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे। ठीक है, तीनों के लिंक्स मेनली OI बडी के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, ऑटो ट्रेंडर का भी मिल जाएगा। सेंसिबल और क्वांट्स ऐप जो है, मैं उनके ऊपर OI बडी और ऑटो ट्रेंडर को प्रेफर करता हूँ, दीज आर बेटर। नाउ ऑप्शन चेन तो हमें यहाँ भी दिख रहा है, जो सेम चीज़ निफ्टी के वेबसाइट पे दिख रही थी वो सेम ऑप्शन चेन हमें यहाँ पे दिख रही है। और वही चीज़ देखिए यहाँ पे 14:45 का इसको लोग रेटस लगा लेते हैं। ठीक है, 15:05 यानी कि 3:05 का OI डेटा है। तो ये बैंक निफ्टी का ही देखते हैं, बिकॉज 17,300 के आसपास मार्केट चल रहा था, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, वही चीज़ देखो यहाँ पे 17,300 के आसपास चल रहा था। क्या डेटा दिख रहा है यहाँ पे, टोटल 20 लाख, यहाँ पे 13 लाख। यहाँ पीसीआर क्या हो जाएगा, पीसीआर इज व्हाट, टोटल दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये क्या है, 13 लाख का डबल भी नहीं है, समवेयर अराउंड 0.6 अगेन। ठीक है, ये रहेगा इसका पीसीआर डेटा। नेगेटिव है मार्केट, खत्म। ये टोटल पीसीआर हो गया। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो भी इसमें आपको बना बनाया मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट, वो भी आपको दिखाता हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, और क्या क्या इसमें देख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बस यहाँ पे कलर्स को नोटिस करो OI बडी में, ये वाले कलर्स नहीं, इसके अंदर जो बार्स है ना उसके कलर्स आप नोटिस करो। ठीक है, ये OI बडी ही बता देता है कि ये क्या है। अगर यहाँ पे रेडिश कलर्स बन रहे हैं, ये एक नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए। अगर यहाँ पे ग्रीनिश कलर्स बन रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। और ये कैसे बन रहे हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि देखो जितने कॉल में OI बढ़ रहे हैं उतना मार्केट नीचे जा रहा है, और जितने पुट के OI कम हो रहे हैं उतना मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो 350 पे कॉल की OI बढ़ रही है, 350 पे सॉरी और 300 रुपये पे 17,300 पे पुट की OI बढ़ रही है, तो मार्केट बीच में रहने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ आप ये सोचिए कि ये तो आप टोटल देख रहे हो कि पूरे दिन में अभी से क्या हुआ, लेकिन व्हाट इफ कोई नया पोजीशन अभी बना रहा है या फिर कोई पुराना पोजीशन एग्जिट कर रहा है, ये सब हमें कैसे समझ में आएगा। उसके लिए हमें लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग सुना है, ये सब चीज़ों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलो वो हम देखेंगे यहाँ पे बड़ी चेन में आके। ठीक है, यही जगह है, यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, देखो सेलर आया, बायर आया, सेलर आया, बायर आया। क्या मतलब है इसका, ये कॉल साइड में सेलर आ रहा है, बायर आ रहा है, ये हर 5 मिनट पे अपडेट हो रहा है। ओके, निफ्टी हर 5 मिनट पे अपडेट हो रहा है, आज की डेट और करंट टाइम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ बायर आया, बायर भागा। क्या मतलब है इसका, नीचे बता दिया, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग। अब इनका क्या मतलब है, चलिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये चीज़ आप मल्टीपल स्ट्राइक्स पे देख सकते हो टू फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
ठीक है। एक तो हमने क्या देख लिया, चलो एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ हमने क्या देख लिया यहाँ पे, एट द मनी पे क्या हो रहा है, और जहाँ जहाँ पे ज़्यादा ओ आई पेंडिंग है ना, वो अपने आप में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वो तो आपको इंट्राडे ओ आई को देख के इन्फ्रेंस करना पड़ेगा। देखो इसमें एडवांस जाना है ना तो बहुत डिटेल में जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है या पसंद भी आ रहा है, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि इसमें और एडवांस वर्जन चाहिए, बना देंगे, हम भी बना लेंगे। सो फॉर नाउ चलो बायर आ गए, ये भी समझ लेते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप ये सब क्या होता है। पहली चीज देखो, दो चीजें पॉसिबल है मार्केट में, आई मीन चार चीजें, कॉल बाइंग कॉल सेलिंग, पुट बाइंग पुट सेलिंग, ये चारों चीजें पॉसिबल है मार्केट में। ठीक है, सीई बाई, सीई सेल, पीई बाई एंड पीई सेल, ये चारों चीजें पॉसिबल है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप ये सारी चीजें होती है। अगर ये आपने कभी नहीं सुना है, डोंट वरी, सुना है समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, दोनों का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है। लॉन्ग यानी क्या, बाइंग, बिल्डअप यानी क्या, बाइंग होता जा रहा है। शॉर्ट बिल्डअप यानी क्या, शॉर्ट्स यानी सेलिंग, बिल्डअप यानी क्या, शॉर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। खत्म, ये बेसिक है। लॉन्ग्स आर बिल्डिंग अप यानी कि लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप यानी बायर आया, यहां पे जैसे बायर कहीं पे आ रहा है किसी में, ये देखो बायर आया, यहां देखो फॉर एग्जांपल बायर आया 15 यानी कि 3 बजे, 3 बजे 17,450 पे बायर आया था, यानी कि फ्रेश बाइज हुए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो समझते हैं इसका मतलब क्या है। अब आप ये सोचो कि अगर कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो क्या होगा, कॉल साइड में बायर आ रहा है तो क्या होगा, इज दैट अ गुड साइन और अ बैड साइन फॉर द मार्केट? गुड साइन ना। कॉल बाइंग माने क्या, कॉल बाइंग यानी मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल सेलिंग यानी मार्केट नीचे जाएगा। बस देखो इस चार्ट से मैं क्या समझ में आ रहा है कि पिछले हर 5-5 मिनट में क्या गेम हो रहा है। ये चेंज भी कर सकते हो आप टाइम, वैसे 5 मिनट 15 20 10 जो भी कर सकते हो, बट इसका गेम बस यही है कि कॉल साइड में बायर आ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल साइड में सेलर आ रहा है तो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा। कंफ्यूज होने की कुछ बात ही नहीं है, सिंपल। सेम चीज पुट साइड में बायर आ रहा है तो क्या होगा, ऊपर जाएगा ना, मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, पुट साइड बायर आ रहा है मार्केट नीचे जाएगा। तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। सो पुट साइड में सेलर आ रहा है तो मार्केट ऊपर, पुट साइड में बायर आ रहा है तो मार्केट नीचे। ठीक है, नाउ बायर आ रहा है ये पता कैसे चलेगा, क्वांटिटीज आ रही हैं भैया। अब वो क्यों करते हैं, बाई क्यों करते हैं, आपने तो बोला सिर्फ सेल करते हैं, उसके भी अपने रीजन हैं। ठीक है, हर बार हर टाइम पे बाई सेल नहीं होता। देखो एक्सपायरी का टाइम है, एक्सपायरी का एकदम एंड मौका है, तो उस समय वो लोग हेजिंग के लिए भी बाई करते हैं, क्विक स्कैल्प्स के लिए बाई करते हैं, तो वॉल्यूम्स जहाँ पे हायर हो जाती हैं, है ना, तो हर पॉइंट पे सेलिंग भी चलती है, हर पॉइंट पे बाइंग भी चलती है। ओवरऑल सेलिंग ज़्यादा हुई कि बाइंग ज़्यादा हुई ये देखा जाता है बस। ठीक है, सो अगर बाइंग ज़्यादा हो गई तो उसमें बायर आया हो जाता है, दैट मीन्स लॉन्ग बिल्डअप हो जाता है, सिंपल। ठीक है, चलो एक और इसमें हम समझते हैं इसके इन्फ्रेंसेस क्या क्या निकालना है। अब देखो ऑप्शन चेन का जो डेटा है थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, यानी कि कंफ्यूज कर सकता है आपको, और एक ही बार में देख के ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ सकता है। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं ये जान के कि बायर आया बायर भागा, सेलर आया सेलर भागा। ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, डोंट वरी, इसको भी हम सिंपल करते हैं। देखिए मार्केट में एज एन ऑप्शन में इन इटसेल्फ कुछ चीज़ें हम कंसिडर कर सकते हैं। एक तो हमें पता है ओपन इंटरेस्ट होता है OI, और एक होता है ऑप्शन का प्रीमियम। ठीक है, इन्हीं दोनों के बेसिस पे ये सब चीज़ें बनती है। लॉन्ग बिल्डअप हो गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई, शॉर्ट बिल्डअप हो गया, शॉर्ट कवरिंग हो गई। इनका बेसिक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिक मतलब बस इतना, लॉन्ग बिल्डअप यानी कि लॉन्ग्स बढ़ रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि जो बढ़ चुके थे लॉन्ग्स उनका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप यानी कि सेलिंग बढ़ रहा है, शॉर्ट कवरिंग यानी कि जो सेल हुआ था उसका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अब ये हमें कैसे समझेगा, देखिए दो ही चीज़ें हमने क्या बोला, OI और प्रीमियम। ठीक है, तो इसमें हम एक टेबल बनाते हैं, लेट्स से OI का एक हो गया और यहाँ पे प्रीमियम हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कंसिडर करेंगे वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये है ओपन इंटरेस्ट, अगर ये बढ़ रहा है साथ ही साथ प्रीमियम भी बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं लेकिन प्रीमियम भी बढ़ता जा रहा है, इसका क्या मतलब है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है।
यानी क्या, बायर्स आ रहे हैं। अब ये कॉल साइड भी हो सकता है, पुट साइड भी हो सकता है, दोनों का मतलब क्या है वो भी हम समझ लेंगे, डोंट वरी। लेकिन सिमिलरली आप यही सोचो, आप खुद के दिमाग में सोचो, अगर ओपन इंटरेस्ट यानी कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कम होते जा रहे हैं लेकिन फिर भी प्रीमियम बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट कम कब होगा? जब प्रॉफिट बुकिंग होगी ना, जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तब प्रीमियम बढ़ेगा। अब किसके प्रॉफिट बुकिंग पे मार्केट ऊपर जाता है? ये सोचो, जब आपका बाई पोजीशन का एसएल कटता है तब मार्केट ऊपर जाता है। बाई का एसएल क्या हुआ? सेलिंग, ठीक है। या फिर सेल पोजीशन का एसएल कटता है तब मार्केट ऊपर जाता है। इसका ऑपोजिट क्या हुआ? बाइंग, ठीक है। सो बाइंग में मार्केट ऊपर जाता है ना, ये है सेलर्स का एसएल। सो अगर ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है यानी कोई तो प्रॉफिट बुक कर रहा है। कौन बुक कर रहा है? मार्केट, सिंस प्रीमियम ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, क्या कौन बुक कर रहा है? सेलर्स। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट अनवाइंडिंग, यानी कि शॉर्ट जो कर रहा है उसका प्रॉफिट बुकिंग। अब सिमिलरली अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं मार्केट में, लेकिन प्रीमियम्स घट रहे हैं, क्या करने पे मार्केट नीचे जाता है? सेलिंग। सेलिंग का क्या हो रहा है? ओआई से सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं, दैट इज शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। अब सिमिलरली ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है और प्रीमियम भी नीचे जा रहा है, ये क्या है? यानी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कम हो रहे हैं, कोई तो प्रॉफिट बुक कर रहा है और उसके प्रॉफिट बुकिंग से मार्केट नीचे जा रहा है। कौन प्रॉफिट बुक करेगा? जब बायर्स प्रॉफिट बुक करेंगे तब क्या होता है मार्केट में? सेलिंग, ठीक है। प्रॉफिट बुक करने से ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कम होते हैं, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कम होने से क्या होता है? ओआई नीचे जाता है, ठीक है। जब जो भी चीज़ है उसके बायर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, ओपन इंटरेस्ट कम होगा, प्रीमियम भी कम होगा और वो क्या बन जाएगा? लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बट यही इसका ओवरऑल मतलब है कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊपर भगा रहे प्रीमियम को, यानी कि बहुत सारे लोग बाई कर रहे हैं, तो लॉन्ग बिल्डअप हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन बंद कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रीमियम ऊपर जा रहा है। कौन प्रीमियम ऊपर भगा सकता है? बायर्स भगा सकते हैं। और किसके पोजीशन क्लोज करना मतलब बाइंग? सेलर्स का पोजीशन क्लोज करना मतलब बाइंग, यानी शॉर्ट अनवाइंडिंग। यानी क्या? सेलर गया, सेलर भागा, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट अनवाइंडिंग, खत्म, बस वही चीज़ है। सिमिलरली ओपन इंटरेस्ट अगर ऊपर जा रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं और प्रीमियम नीचे जा रहा है, यानी क्या? कौन पोजीशन बनाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा? जब कोई ज़्यादा लोग सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, दैट इज व्हाट? शॉर्ट बिल्डअप, यानी सेलर आया। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी कम हो रहे हैं और प्रीमियम भी कम हो रहा है तो क्या होगा? लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी जो बायर्स थे वो पोजीशन बुक कर रहे हैं अपनी, और इसीलिए प्रीमियम नीचे जा रहा है। नीचे क्यों जाता है? जब सेलिंग होती है, ठीक है। अभी इसी का इन्फ्रेंस निकालो, अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं और प्रीमियम भी बढ़ रहा है, अगर कॉल साइड लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, बायर आ रहे हैं, अगर कॉल साइड बायर अगर कॉल साइड बायर्स आ रहे हैं तो कॉल बाई करना मतलब क्या? मार्केट ऊपर जाएगा, दैट इज आवर इन्फ्रेंस। देखो शुरू में तो हमने ऑप्शन चेन से एक इन्फ्रेंस निकाल लिया, अब यहां से ये इन्फ्रेंस निकालेंगे। अगर कॉल साइड बायर आ रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। अगर कॉल साइड शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही है यानी सेलर भाग रहा है तो क्या होगा? अगर कॉल साइड सेलर भाग रहा है, सेलर कब भागेगा? कॉल सेलर कब भागेगा? जब मार्केट ऊपर जाने वाला है। सेल कब करते हैं हम कॉल? जब हमें मार्केट को नीचे फेंकना होता है। और जो पोजीशन है उसको बंद कब करते हैं हम? जब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो देखो कॉल के लिए दो चीजें पॉजिटिव है, या तो लॉन्ग बिल्डअप या तो शॉर्ट कवरिंग। या तो ज्यादा बायर्स आए मार्केट में या तो जो सेलर्स हैं वो भाग जाएं, दैट इज पॉजिटिव। तो वो चीज आपको यहाँ पे ग्रीन में दिख जाएगा, सेलर भागा इज ग्रीन एंड बायर आया अगर कहीं यहीं पे होगा तो दैट विल ऑल्सो बी ग्रीन। सिमिलरली इसके लिए नेगेटिव क्या है? अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप मतलब क्या? पोजीशंस ज्यादा बन रही हैं और मार्केट नीचे जा रहा है, तो पोजीशंस किस साइड बन रही हैं? शॉर्ट के साइड पे बन रही हैं, दैट इज अ नेगेटिव साइड। अगर कॉल सेलर्स बढ़ रहे हैं दैट इज नेगेटिव, वो हमें यहाँ कहीं ग्रीन में दिख जाएगा। देखो सेलर आया कहीं होगा, देखो सेलर आया ये रेड में रहेगा, सॉरी रेड में रहेगा बिकॉज दैट इज नेगेटिव। सिमिलरली लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी क्या? जो लोग बाई करके गए थे वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उसका मतलब क्या? लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर हो रही है इसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाला, बिकॉज बायर्स का काम खत्म। बायर्स को लगा अब तो प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है, या तो अपने पोजीशन से एग्जिट कर लो, खत्म, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। सो फॉर द कॉल साइड
अगर ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है और प्रीमियम्स ऊपर जा रहा है दैट इज पॉजिटिव। ओवरऑल हमें बस ये देखना प्रीमियम्स ऊपर कॉल पॉजिटिव, प्रीमियम्स नीचे कॉल नेगेटिव। बस प्रीमियम ऊपर नीचे कैसे होता है वो ये चीज हमें बता रही है। सिमिलरली पुट साइड के लिए इसका ठीक उल्टा, अगर प्रीमियम्स ऊपर जा रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं तो मार्केट नीचे। अगर प्रीमियम्स ऊपर जा रहे हैं, शॉर्ट्स अनवाइंड हो रहे हैं तो मार्केट नीचे। ठीक है, बस ये तो सिंपल सी चीज़ है यार। यहाँ पे जो शॉर्ट अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप ये सब है, इसका बस तात्पर्य ये है कि प्रीमियम्स ऊपर जा रहे हैं। प्रीमियम किससे ऊपर जाएगा, प्रीमियम किससे नीचे जाएगा, वो हमें देखना है। इसके बस अलग टर्म्स हैं और ज़्यादा डेप्थ में हमें इसका इन्फ्लुएंस मिल जाता है। और इस सेक्शन में आपको बेस्ट पार्ट ये है कि पिछले 5-5 मिनट में क्या हो रहा है, डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ पे दिख रही है। देखो जैसे यहाँ पे 17,300 पे सेलर भाग रहा है, पिछले 5 मिनट में सेलर भाग गया, यानी क्या, सेलर ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, ये पॉजिटिव साइन है। चलो अब तो मार्केट खत्म होने के कगार पे, 15-25 मार्केट खत्म होने के कगार पे, यहाँ पे सेलर भागा तो चलो ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होगी खत्म। लेकिन यही चीज़ अगर आप, चलो थोड़ा सा और पहले करके आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है, यहाँ पे आप हिस्टोरिकल भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे यही चीज़ आप देख रहे हो 14:30, 2:30 पे है। ठीक है, 2:30 पे 17,350 की कॉल है। इस टाइम पे मार्केट चल रहा है 17,336 पे। यहाँ पे चलो आपको इन्फ्रेंसेस निकालने की, अभी क्या कर सकता है मार्केट। तो अभी हम क्या देखेंगे कि देखो पिछले 5 मिनट में तो सेलर आया है, ये एक नेगेटिव साइन है। उसके पहले सेलर भाग गया था, पिछले एट द मनी की हम देख रहे हैं, उसके बाद बाकी भी देखते हैं। चलो सेलर भागा तो ये तो लेकिन पॉजिटिव साइन है, लेकिन बायर भागा, सेलर भागा, ये नेगेटिव साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये हमें क्या दिख रहा है, एट द मनी पे 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव। ओके, एट द मनी सेल साइड न्यूट्रल, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 ठीक है, तो 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ये हो गया एट द मनी पे। अब थोड़ा निकल के देखते हैं नीचे का, बिकॉज अगर यहाँ पे ओवरऑल में क्या दिख रहा है, ये एक नेट पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेट पॉजिटिव है, तो ओवरऑल एट द मनी 3 नेट पॉजिटिव। कैसे 3 नेट पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉजिटिव 1 2 3 नेगेटिव 1 न्यूट्रल, 6 - 3 is 3। ठीक है, तो +3 नेट पॉजिटिव में दिख रहे हैं एट द मनी पे। अगर नेट पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस, ऊपर रेजिस्टेंस होता है, तो अगला रेजिस्टेंस क्या होगा 17,300 के बाद 17,400। यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर भाग रहा है, सेलर आ रहा है, सेलर आ रहा है, यानी कि 17,400 एक मेजर रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। अगर यही चीज नेट नेगेटिव होता है ना, ये जो +3 है ये -3 होता फॉर एग्जांपल, तो हम देखते कि चलो अगला सपोर्ट क्या है, बिकॉज ये तो नेगेटिव बता रहा है एट द मनी, इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाने वाला है डेटा के हिसाब से। तो हम देखेंगे तो नीचे क्या हो रहा है, अच्छा सेलर भाग रहा है, ये भी नेगेटिव है, बायर भागा, ये पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट के लिए, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है कि पुट बायर भाग रहा है, मार्केट के लिए पॉजिटिव है, मार्केट के लिए पॉजिटिव ज़्यादा है। दैट मीन्स 17,300 भी अच्छा सपोर्ट काम करेगा। बस यही चीज़ हमें डेली देखना है। आज तो एक्सपायरी है, आज तो बहुत बढ़िया आपको दिख गया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी आप समझ सकते हो अगर ये वीडियो को आप दोबारा देखोगे। अभी तक पसंद आई हो तो नीचे लाइक ज़रूर कर दें गाइस। सो फार दिस इज़ द ओवरऑल जिस्ट ऑफ क्या होता है मार्केट में। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, लेट्स से एनालिटिक्स में हम गए, ये नहीं, इसमें आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ, रुको। डैशबोर्ड में आपको पीसीआर दिखाना चाह रहा था मैं। देखो यहाँ पे पीसीआर सीपीआर एक डेटा होता है। पीसीआर देखो, ये सीपीआर वीपीआर सब छोड़ दो, सिर्फ पीसीआर पे क्लिक करो, और सॉरी ये इंडेक्स प्राइस, जस्ट क्लिक ऑन पीसीआर, आपको पीसीआर डेटा दिख जाएगा। पीसीआर मैंने क्या बोला था, जैसे अगर पीसीआर नेगेटिव चल रहा है ना, 1 के नीचे चल रहा है, दैट इज अ नेगेटिव साइन फॉर द मार्केट, यानी मार्केट नीचे जाने वाला है। और मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट नीचे ही गया ना। अगर हम चार्ट देखेंगे तो मार्केट नीचे ही गया है। ठीक है, तो ये पीसीआर से पता चल गया। हमने ओपन इंटरेस्ट भी देख लिया, ओपन इंटरेस्ट कहाँ था, नीचे ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, भरे भरे पड़े हुए हैं सेलर्स वहाँ पे। ठीक है, और एक चीज़ क्या देख लेते, देखो मार्केट आज कैसे ऐसे नीचे नीचे चले गया ना, बस वही गेम है यार, और कुछ नहीं देखना होता इसमें। ये सब चीज़ आप धीरे धीरे करके समझ जाओगे। बस अभी के लिए आप यहाँ बड़ी चेन पे देख सकते हो, ऑप्शन चेन पे दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह मैं आपको ऑटो ट्रेंडर पे दिखाता हूँ, दैट इज क्वाइट पावरफुल, वो भी आपको दिखाता हूँ, रुको। ठीक है, ये रहेगी ऑटो ट्रेंडर की वेबसाइट। यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख जाती है, फॉर एग्जांपल यू कैन गो टू डेरिवेटिव्स, निफ्टी ओवाई टेबल, एंड ये क्या है, ओपन इंटरेस्ट टेबल। यहाँ पे आपको पीसीआर दिख जाती है अलग अलग टाइम पे। वो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है, बट यहाँ पे देखो पीसीआर 0.41, ऑप्शन सिग्नल क्या बता रहा है, यहाँ पे लिटरली आपको सिग्नल मिल जाएगा। ऑप्शन सिग्नल इज लिटरली टेलिंग यू टू सेल फॉर द लास्ट 5 मिनट्स। बहुत सारा लंबा डेटा अगर हम देखेंगे तो पूरे 5 मिनट का भी देखोगे तो डे की शुरुआत से पूरे टाइम निफ्टी में पीसीआर सिग्नल वाज नेगेटिव। पीसीआर सिग्नल नेगेटिव यानी कि क्या, पुट्स टू कॉल रेशियो वाज बिलो 1। अगर ये 1 के ऊपर रहेगा किसी भी टाइम पे, आप देखो 1 के ऊपर नहीं, ये नंबर देखना यहाँ पे, ये वाला
किसी भी टाइम पे 1 के ऊपर नहीं रहेगा, और जब तक ये 1 के नीचे है तब तक इट इज़ अ नेगेटिव साइन, और वो यहाँ पे आपको ऑप्शन सिग्नल में मिल जाएगा। ये आपकी ट्रेडिंग को काफ़ी आसान कर देता है। दिस इज अ पेड टूल, दैट वन इज अ फ्री वन, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा इसमें आपको, दैट्स ऑल। ठीक है, सिमिलरली बैंक निफ्टी का देख लो, बैंक निफ्टी भी पूरा दिन सेल में रहा है, और ये बाद में नहीं बनता है, आपको पहले ही समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, देखो कॉल्स कितने हैं, पुट्स कितने हैं, और उसमें पीसीआर का डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, और ऑटो टेंडर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मंथली ओआई टेबल भी दिख जाता है बैंक निफ्टी का, निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स भी दिख जाते हैं। ये सब क्या होता है, कैसे करना है, ये हम किसी और दिन कवर करेंगे। बट ओपन इंटरेस्ट देखना है आपको, पीसीआर देखना है, तो या तो आप ऑटो टेंडर पे देख सकते हैं, या तो आप इसी को ओआई बडी पे भी देख सकते हैं, विच इज़ अ फ्री टूल। लंबी वीडियो तो हो गई है गाइज, बट होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश किया कि आपके लिए ईजी से ईजी बन जाए। नोट्स आप ले लें, एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है। पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन डेटा, इट इज़ नॉट सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, एंड इटसेल्फ इट इज़ अ प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। सो नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, दोबारा देख लो वीडियो, 3 बार देख लो वीडियो। ठीक है, अच्छा है, यूट्यूब को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ट्रेडिंग में सिद्धांत के वीडियोस देख रहे हैं लोग। ठीक है, पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। नाउ कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट्स में बताएं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। इस कमेंट्स में आपका क्या डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। मार्केट आवर्स में इसको ज़रूर करके देखना गाइज आप लोग, बहुत मज़ा आने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग डेटा दिस इज़, एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। आई विल सी यू नेक्स्ट वन।